सब कहते हैं पंजाब को सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है, जो झूठ है। नौजवानों, इस बहकावे में नहीं आना कि एक सूबे के पास पैसे कम हैं इसलिए पीछे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज का नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से खिताब। कहा, तमाम सूबों को आबादी के हिसाब से पैसे मिलते हैं। आवाम के टैक्स का पैसा आवाम पर खर्च किया जा रहा है। बलूचिस्तान के तलबा हमारे मेहमान हैं। आप पाकिस्तान का झंडा उठाने वाले लोग हैं। पंजाब में पहली बार कोई खातून वज़ीर आला बनी है, जो मिसाल है कि ख़वातीन कहीं भी पहुँच सकती हैं। 5 साल में 5 लाख ख़ानदानों को घर बना कर देंगे। कराची एक बार फिर बड़ी तबाही से बच गया। दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कामयाब कार्रवाई। 2000 किलोग्राम से ज़ायद बारूदी मवाद बरामद। 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। एडिशनल IG CTD और DIG की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया, कराची से 40 किलोमीटर फासले पर दहशतगर्द बारूदी मवाद तैयार कर रहे थे। दहशतगर्द कराची में सिविलियन अहदाफ को निशाना बनाना चाहते थे। इब्तदाई तहकीकात में धमाका खेज मवाद अफगानिस्तान से लाया गया था। गिरफ्तार दहशतगर्द की निशानदही पर कराची के 6 मकामात पर छापे मारे गए। दहशतगर्द नेटवर्क के ताने बाने मजीद ब्रिगेड और बशीर ज़ेब से मिलते हैं। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार मुल्क की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। कारोबार की तरक्की से बरामदात में इजाफे की भरपूर इस्तेदाद मौजूद है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत समेटा के बिजनेस प्लान से मुतालिक इजलास। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के फ़रोग़ के लिए रोड मैप पेश किया गया। वज़ीर आज़म ने कारोबारी अफराद को आसान शराइत पर कर्जे देने के लिए इक़दामात तेज़ करने की हिदायत दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और तारीख रकम। पहली बार 100 इंडेक्स 1,82,000 की सतह पर बंद। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 3,373 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कारोबार के दौरान 4 नफसियाती हदें अबूर हुई। स्टॉक मार्केट में 62 अरब रुपए मालियत के 63 करोड़ हिस्से के सौदे हुए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। पार्लिमानी उमूर, स्पीकर के हालिया दौरे बांग्लादेश पर तबादला ख्याल किया गया। तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात और अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी से मुतालिक उमूर पर भी गुफ्तगू हुई। स्पीकर कौमी असम्बली ने वज़ीर आज़म को अपने दौरे बांग्लादेश से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। बताया, बांग्लादेश का दौरा सिफारती लिहाज से इंतहाई कारआमद और मज़बूत रहा। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने खुद मेरी नशिस्त पर आकर मुलाकात की, जो सिर्फ 6 से 7 सेकंड्स की थी। भारतीय वज़ीर ख़ारजा की जानिब से मुसाफिहा मेरे लिए हैरान कुन रहा। पाकिस्तान और चीन का खित्ते समेत दुनिया में अमन, तरक्की, खुशहाली की तहफ़्फ़ुज़ फ़रोग़। दहशतगर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। स्ट्रेटजिक राबते मजबूत बनाने और मुश्तरका मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के फ़रोग़ पर भी मुत्तफ़िक। पाक चीन वज़ीर ख़ारजा 7वें स्ट्रेटजिक डायलॉग का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। फ़रीक़ैन का बुनियादी मफादात से मुतालिक अमूर पर गैर मुतज़लज़ल हिमायत का आदा। एलामी के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी, अवामी और सक़ाफ़ती तबादलों में ताउन गहरा किया जाएगा। पाकिस्तान ने अपने मालियाती शोबों के लिए चीन की हिमायत को सराहा। अफ़गान सरजमीन को किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने से रोकने की अपील की गई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम हक़ खुद इरादियत मना रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। कहा, मकबूजा कश्मीर के अवाम 8 दहाइयों से भारतीय फ़ौज के मज़ालिम बर्दाश्त कर रहे हैं। भारत ने कश्मीरी अवाम की हकीकी क़यादत को खामोश और मीडिया को दबाने की मुसलसल कोशिश की है। करारदाद के मुताबिक कश्मीर के मुस्तक़बिल का फ़ैसला आज़ादाना राय शुमारी के ज़रिए होगा।
भारतीय फौज कश्मीरियों की नस्ल कुशी में मुलव्विस है। पाकिस्तान ने हमेशा सफारती और सियासी सतह पर कश्मीरियों की हिमायत की। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फैसल मुमताज़ राठौड़ का तकरीब से खिताब, कहा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का हल चाहते हैं। भारतीय जुल्म और सितम से ख़वातीन और बच्चे भी महफूज नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी और साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 58वीं सालगिरह। मुख्तलिफ सियासी, समाजी और अवामी तंजीमों की जानिब से तकरीबात, सेमिनार्स और तकारीब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के यौम पैदाइश के मौके पर पैगाम, कहा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के महरूम, मजलूम और पिसे हुए तबकात की लाजवाल आवाज़ हैं। शहादत भी नज़रियात को खामोश न कर सकी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने अलीमा खान के खिलाफ 26 नवंबर 2024 के एहतजाज पर दर्ज मुकदमात में मुलजिमा की जानिब से दायर बरीयत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ATC जज अमजद अली शाह ने अलीमा खान की बरीयत की दरख्वास्त पर फ़रीक़ैन वकला के दलाइल के बाद फैसला महफूज किया था। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में चंद रोज़ के दौरान खुदकुशी का दूसरा वाक़या। तालिबा ने छत से छलांग लगा दी। जनरल अस्पताल में ज़ेर इलाज ज़ख्मी तालिबा के इलाज के लिए स्पेशल मेडिकल बोर्ड तश्कील। डॉक्टर्स के मुताबिक तालिबा की हालत तशवीशनाक है। टांगें, हाथ और पसलियाँ फ्रैक्चर हुई। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने वाक़े के बाद यूनिवर्सिटी को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए बंद करते हुए ऑनलाइन क्लासेस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रजिस्ट्रार अली असलम के मुताबिक तालिबा की हालत खतरे से बाहर। तालिबा की 90% से ज़ायद हाजिरी है। क्लास में भी बेहतर परफॉर्मेंस है। मेंटल हेल्थ से मुताल्लिक कुछ नहीं कह सकते। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जान ले ली। मंगूपीर में वाटर टैंकर की टक्कर से 7 साल बच्चा आरिफ जाँ बहक। पुलिस ने वाटर टैंकर को तहवील में ले लिया। जाँ बहक होने वाले बच्चे की वालिदा का 3 साल कबल इंतकाल हो गया था। वालिद अब्बास ने कहा कि वाटर टैंकर के ड्राइवर ने कान में हैंड फ्री लगाई हुई थी। लोगों ने आवाज़ देकर रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने लोगों की आवाज़ नहीं सुनी। वाटर टैंकर वाले चंद पैसों की लालच में बच्चों को रोंद रही हैं। मुझे इंसाफ फराहम किया जाए। रवा साल जान की बाजी हारने वालों की तादाद 4 हो गई। वेनेजुएला पर कंट्रोल के बाद ट्रंप ने मैक्सिको, कोलंबिया और क्यूबा को भी धमकी दे दी। कहा वेनेजुएला ने दुरुस्त रवैया अख्तियार ना किया तो अमेरिका दूसरा हमला भी करेगा। एयरफोर्स 1 में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को वेनेजुएला में तेल और दीगर वसाइल तक मुकम्मल रसाई हासिल होनी चाहिए। अमेरिकी सदर ने कहा कि क्यूबा की हुकूमत जल्द खुद ही गिरने वाली है। शायद फौजी मुदाखलत की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि क्यूबा की आमदनी वेनेजुएला से आती थी और अब इन्हें वो भी नहीं मिलेगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को भी खबरदार किया है कि अगर एहतजाजी मुजाहिरों के दौरान मजीद मुजाहिरीन हलाक हुए तो अमेरिका इस पर बहुत ज़ोरदार हमला कर सकता है। क्राकस की फ़ज़ाएं मादुरो को रिहा करो के नारों से गूंज उठीं। क्राकस में मादुरो के हामियों का बड़ा मुजाहरा। अमरीकी कार्रवाई की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। मुतालबा किया कि उनके सदर को फौरी रिहा किया जाए। कहा अमरीका चाहे कुछ भी कहे, लेकिन वेनेजुएला के अवाम सदर मादुरो से मोहब्बत करते हैं। ट्रंप ने भारत पर दोबारा टैरिफ की तलवार लटका दी। अमरीकी सदर ने एक बार फिर भारत को खबरदार किया है कि अगर उसने रूसी तेल के मामले पर
अमेरिका से ताउन न किया तो वाशिंगटन नई दिल्ली पर टैरिफ बढ़ा सकता है। अमेरिका रूसी तेल के मामले पर भारत के मौक़िफ़ और इक़दामात का बारीक बीनी से जायजा ले रहा है। अगर भारत ने इस मसले पर ताउन न किया तो तिजारती पाबंदियों, खुसूसन टैरिफ में इजाफे पर गौर किया जा सकता है। तालिबान रजीम का सोने की कानों पर कब्जा, अफगान असासों की मुनज़्ज़म लूटमार बेनकाब हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान रजीम पहले ही खित्ते के ममालिक के लिए दर्द सर बन चुकी है। सोने की कानों पर कब्जे के खिलाफ सुबह तखार में मकामी अफराद सड़कों पर निकल आए। इस दौरान मकामी अफराद की तालिबान शरपसंदों के साथ झड़प भी हुई। पतंगबाजी पर पाबंदी और महफूज बसंत मनाने से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने IG पंजाब और CCPO से जवाब तलब कर लिया। IG और CCPO सेफ्टी से मुतालिक पूरा प्लान पेश करने का हुक्म। दौरान समाअत एडिशनल सेक्रेटरी से इस्तफसार किया कि बताएं सेफ्टी कैसे यकीनी बनाएंगे। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला ने कहा कि महफूज बसंत मनाने के इकदाम किए जा रहे हैं। बसंत सिर्फ मखसूस इलाकों में मनाई जाएगी। लाहौर में मौसमी तब्दीलियों के बायस फ़ज़ाई मयार मुतासर। सुबह सवेरे AQI 192 रिकॉर्ड किया गया। हुकूमती इक़दामात के तसलसल से स्मॉग कंट्रोल के नताइज वाज़े और हौसला अफजा करार। वज़ीर आला की हिदायत पर सनती अखराज, ईंटों के भट्टों और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं अवामी ताउन के बगैर स्मॉग कंट्रोल मुमकिन नहीं। स्मॉग के खात्मे की मुहिम में किसी किस्म की नरमी नहीं बरती जाएगी। मुल्क के बलाई इलाके बदस्तूर शदीद सर्दी की लपेट में। झीलें जम गईं, बर्फबारी के बायस पहाड़ सफ़ेद हो गए। आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के सयाहती मकामात की रौनकें बढ़ गईं। मलके कौसार मरी में बर्फबारी के बाद जब धूप निकली तो नज़ारे और भी दिलफरेब हो गए। खुशगवार मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए सयाहों ने तफरीही मकामात का रुख किया। सयाह कुदरत के हसीन नज़ारों से खूब लुत्फ़अंदोज़ हुए। स्विट्ज़रलैंड की सड़कें, फुटपाथ और गाड़ियां बर्फ से ढक गईं। दर्जा हरारत -12 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। शदीद सर्दी और मुसलसल बर्फबारी के बायस मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। उधर स्वीडन में बर्फानी तूफ़ान ने तबाही मचा दी। तूफ़ान की वजह से मुतादिद परवाज़ें मनसूख कर दी गईं, जबकि ट्रेनों की आमदोरफ्त की मअतली के बायस हज़ारों अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना है। जैसे को तैसा, भारत को एक और धचका। बांग्लादेश ने IPL की टेलीकास्ट पर पाबंदी लगा दी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पहले ही अपनी टीम T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत ना भेजने का ऐलान कर चुका है। हुकूमत बांग्लादेश की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया है कि भारतीय लीग पर पाबंदी गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए लगाई गई है। बांग्लादेश के फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को हिंदू इंतहा पसंदों की धमकियों के बाद IPL टीम से बाहर किया गया था। शाहिद अफरीदी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के भारत टीम ना भेजने के फैसले की हिमायत कर दी। कहा ICC का इंडिया के हक में झुकाव नुमाया नज़र आता है। हालांकि ये इदारा सिर्फ एक मुल्क के नहीं बल्कि तमाम मेंबर ममालिक के लिए बनाया गया है। ICC इंडियन क्रिकेट काउंसिल नहीं बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। ICC पर अब ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वह बांग्लादेश के मैचेस किसी दूसरे मकाम पर मुंतकिल करे। और
और बॉक्स ऑफिस पर अवतार का कब्जा बरकरार है। मशहूर साइंस फिक्शन सीरीज का तीसरा हिस्सा फायर एंड ऐश इस हफ्ते भी शायकीन की तवज्जो का मरकज रहा। वीकेंड पर $40 मिलियन कमाए और हफ्ते की सबसे कामयाब फिल्म का एजाज अपने पास रखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।